ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां शिक्षक दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद, मातृत्व शक्ति, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल ने शहर के शिक्षकों का सम्मान किया। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां गणपति बप्पा को नम आंखों से विदाई दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भोपाल में परशुराम सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे, राजपूत कन्नी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह दीक्षित और प्रदेश प्रवक्ता किरण सिंह राठौर ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में बताया कि कवच देश सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% करने की उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा लगाई गई 4 मई 2022 की अंतरिम रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई 12 और 24 अगस्त 2025 को हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2025 से प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। वक्ताओं ने बताया कि उच्च न्यायालय ने आरक्षण सीमा को सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992 के निर्णय के अनुसार 50% से अधिक असंवैधानिक मानते हुए रोक लगाई थी, जब तक राज्य सरकार असाधारण परिस्थिति सिद्ध नहीं करती। वर्तमान में प्रदेश में एसटी को 20%, एससी को 16% और ओबीसी को 14% यानी कुल 50% आरक्षण मिल रहा है, जबकि सवर्ण वर्ग को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है और 40% सीटें अनारक्षित हैं। वक्ताओं ने कहा कि वो आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन गरीब की परिभाषा सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए और सभी गरीबों को समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। साथ ही मांग की है कि सरकार पहले सभी वर्गों के बीच आर्थिक अंतर को समाप्त करे और फिर ओबीसी आरक्षण 14 से 27% करने का निर्णय ले। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ओबीसी आरक्षण के नाम पर केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है और सवर्ण एससी एसटी वर्गों की समस्याओं की उन्हें कोई परवाह नहीं है। इस अवसर पर परशुराम सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, ओम प्रकाश मिश्रा आदि लोग मौजूद थे। पांडे जी, आज जो प्रेस वार्ता आपने रखी हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट में 27% पर लगी रोक हटाने के लिए जो 23 तारीख से नियमित सुनवाई शुरू हो रही है, उसके संबंध में हाल ही में प्रदेश के मुखिया ने विपक्ष के साथ एक बैठक करके एक सहमति पत्र, संकल्प पत्र जारी किया और उसमें ये संकल्प लिया गया सारे राजनीतिक दलों के ने कि हम इस 27% पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सहमति देंगे। इसका तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश का सवर्ण, मध्य प्रदेश में जो सवर्ण हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो सवर्ण बच्चे यूपीएससी और दीगर परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनका भविष्य का क्या? इसके लिए भी एक सर्वदलीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलानी चाहिए और उस बात को, हमारी इस मांग को स्पष्ट करना चाहिए। हमारे साथ हमारी करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सहेंद्र सिंह दीक्षित जी भी हैं और प्रदेश प्रवक्ता बहन किरण सिंह जी राठौर भी हैं। आप अपनी वोट बैंक के चक्कर में कि जिनके भविष्य का कोई निर्धारण ही नहीं हो पा रहा है। सरकार सिर्फ इतना करना जानती है कि किस तरह हमें इन सवर्णों से 10% के लालच देकर वोट लेना है। इनका ना तो हमें 27 वालों का कुछ करना है, ना 14 वालों का कुछ करना है और ना ही हमें 10 वालों का कुछ करना है। जिसको भी चाहे बस हमें अपनी राजनीति पूरी करनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां एक तरफ हमारी समानता की बात की जाती है तो हमें समानता के साथ ही लिया जाए, सबको उस तरह से देखा जाए कि सबको जरूरत, और ऐसा कोई व्यक्ति आकर कह दे कि हम जो 14% में आते हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है, उनको आरक्षण की कहीं ना कहीं एक व्यवस्था मिली है या वो उस आरक्षण को पाकर उस स्थान तक पहुँचे हैं। 10% जैसे तैसे होकर हम सवर्ण आज यहाँ आए हैं। हमारे लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ कोई कि इनको भी हम 14 तक ही ले आए? 10 से 14 तक की क्यों नहीं लाया गया? 14 से 27 की बात इसलिए की जा रही ना क्योंकि आज उनके वोट बैंक ज़्यादा है
या उनको ऐसा कौन आके बता के गया है कि ये पूरे की पूरे जो पिछड़ा वर्ग में है इन्हीं को ही सारी सुविधाओं की आवश्यकता है? सवर्ण में सारे की सारे ऐसे ही घूम रहे हैं, राजा रजवाड़ा ही होके घूम रहे हैं। सवर्ण के बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए, सवर्ण के बच्चे को किसी तरह का कोई एक जीवन, अच्छा एक स्थायी जीवन नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की बात है कि ना हम इस चीज को पहले स्वीकार करते थे और ना आज स्वीकार करेंगे। जो भी आपको आरक्षण हमें पिछड़ा वर्ग से कोई भी किसी तरह की कोई हमारी बात उनसे नहीं है, ना हमारी उनके प्रति कोई ऐसी भावना है कि वो ना बढ़े, लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को जरूरत है उसको आरक्षण दिया जाए। यहाँ सवर्ण और पिछड़ा वर्ग करके क्यों ही बांटा जा रहा है? सबको समानता के साथ में दिया जाए ना। आज तो वैसे भी कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो अपने पुश्तैनी सारे जायदाद और संपत्ति का मालिक बन के बैठा। हर बच्चा अपने क्षेत्र में एक मेहनत करने निकला है। उनको उस हिसाब से जहाँ जरूरत है वहाँ तक उनकी बातें पहुँचाई जाए, उनको आरक्षण के लिए वहाँ तक सुविधाएं दी जाए जहाँ तक सब एक व्यवस्थित परिवार हो सके, चल सके। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक समानता लाने के लिए 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था और ये कहा था कि ये जो आरक्षण मैं दे रहा हूँ ये देश को सामान्य स्थिति में लाने के लिए दे रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसको आप वोट बैंक की राजनीति बना लो। आज पक्ष हो या विपक्ष हो, आप दोनों को देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में इस आरक्षण को बढ़ाते ही जा रहे। कब तक भाई, कब तक ऐसे ही इस मध्य प्रदेश के श्रवण समाज को आप लोग नीचे ले जाने में, गर्द में ले जाने की कोशिश करोगे? कब तक दबाओगे? आज आप देखिए ये 27% का जो मामला चल रहा है, आप समझिए इस चीज को कि क्या श्रवण वर्ग के बच्चों को अधिकार नहीं है? एक 96% लाने वाले व्यक्ति को कहते हो कि 97 का कटआउट है और एक 37% वाले को उठा के दे देते हो नौकरी के लिए, भैया तेरी नौकरी लग गई। आप समझिए जिनके परिवार में ऑलरेडी एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है, क्या उन्हें आवश्यकता है आरक्षण की? कहीं से कहीं तक नहीं है। जो कलेक्टर का लड़का है, जो तहसीलदार का लड़का है, जिनके भी घर परिवार से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, क्या उनमें से किसी को भी आरक्षण की जरूरत है? हमारे भारत देश में आज जो परिस्थितियां हो रही हैं, पूरे भारत की बात करूं, जो परिस्थितियां हो रही हैं, तरीके से बांट के रख दिया है कि हर प्रदेश अपने स्तर पे राजनीति कर रहा है। केंद्र सरकार का क्या रोल है? केंद्र सरकार क्या ध्यान दे रही है? सिर्फ इस आरक्षण की लड़ाई को लेके कुछ कर पा रही है? नहीं कर पाएंगे। क्यों? इनको अपनी सरकारें बचानी है, इनको सत्ता में बैठना है। जो विपक्ष में बैठे हैं उनको सत्ता में आना है, इसलिए किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। देखिए, हम लोग को तो कहते हैं, ये बोलते ही उल्टा है। कब तक बोलेंगे ही? जब तक नहीं सुनोगे तब तक बोलेंगे। हमारा काम ही है बोलना। कोई तो आएगा, कोई तो आवाज उठाएगा। कितनी बार दबा लोगे? तुम ये 27% लागू करने के फिराक में बैठे हो। अरे भाई, ओबीसी भी मेरे भाई हैं, एसटी एससी भी मेरे भाई हैं। जो आर्थिक आधार पे कमजोर है, जिनको तकलीफ है, उनको सामने लाओ, उनको दो ना। कलेक्टर के लड़के को क्या आरक्षण की जरूरत है? माननीय मुख्यमंत्री जी के लड़के को क्या आरक्षण की जरूरत है? नहीं है। उमन सिंघार जी, दादा भाई ने भी कहा, उमन सिंघार के बच्चे को क्या जरूरत है आरक्षण की? भोपाल से सीनियर संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद मातृत्व शक्ति दुर्गा वाहिनी बजरंग दल ने शहर के शिक्षकों का सम्मान किया। बता दें, शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, उनको सम्मान और आभार व्यक्त किया जाता रहा है। शिक्षक दिवस के दूसरे दिन महावीर जैन विद्यालय में विश्व हिंदू परिषद के मातृत्व शक्ति दुर्गा वाहिनी बजरंग दल द्वारा एक सम्मान समारोह रखा, जहां सभी शिक्षकों को तिलक लगाकर पेन गिफ्ट दिया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रामलोचन राकेश तिवारी ने कहा कि समाज में सेवा, सुरक्षा, संस्कार के साथ समरसता, अपनत्व का भाव जागृत करने और समाज को एकजुट करने का संकल्प लिया गया है। इस कार्यक्रम में मातृशक्ति की विभाग संयोजिका शशि बंछोर, रामेश्वरी साहू, दुर्गा वाहिनी विभाग संयोजक लक्ष्मी निषाद, अनुराना, प्रीति तिवारी, नम्रता बांसोर, किशन साहू, नगर अध्यक्ष संदीप सनातनी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन समारोह जय श्री राम के उद्घोष के साथ किया गया। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। सहारनपुर के आसपास के सभी क्षेत्र गांव कचारिया भाई इचवाड़ा में अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शाम को गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ गणेश विसर्जन किया गया। बाबा की धूम से आरती की गई। अगले बरस तो जल्दी या कहकर सभी भक्तों ने गणेश विसर्जन किया।
सहारनपुर से सीनियर संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। तुलसीनगर कॉलोनी शुजालपुर में पूज्य महाराज गजानन के सानिध्य में प्रतिदिन की भांति महाआरती का आयोजन किया गया और इस अवसर पर भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव से वातावरण गूंज उठा। शुजालपुर डिप्टी कॉन्वेंट स्कूल के पीछे तुलसीनगर कॉलोनी में कन्या भोजन का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त किया। धार्मिक अनुष्ठान के पश्चात पूर्णाहुति की गई और धूमधाम के साथ भगवान गणेश जी का विसर्जन किया गया। भक्तों की भीड़ बड़ी संख्या में मौजूद रही। वहीं बता दें कि पूरा परिसर श्रद्धा और आस्था से सराबोर हो गया। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।